आज है 14 मई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी पीएम मोदी के विजन पर जनता ने लगाई मोहर। निकाय चुनाव में मिली जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन पर जनता ने ही मुहर लगाई। साल 2017 में भाजपा ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस साल हमने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दुगनी से ज्यादा सीट जीती। 17 नगर निगमों में पहली बार बीजेपी ने एक साथ जीत दर्ज की। पुलिस में 2430 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। कंप्यूटर पर प्रश्न देखकर ओएमआर पर देने होंगे उत्तर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो संपर्क में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालकों के पदों पर की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पिछले साल कर्मशाला कर्मचारियों के 120, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया के आयोजन के लिए एग्जाम एजेंसी से टेंडर आमंत्रित किए हैं। किसानों को सीएम योगी ने दी राहत। कम गुणवत्ता वाले गेहूं का खर्च सरकार उठाएगी। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मौसम की बेरुखी के कारण बर्बाद हुए गेहूं की खरीद पर हो रहे खर्च की भरपाई सरकार करेगी। यूपी में हो रही गेहूं की सरकारी खरीद में कम गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम 37.18 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी। अधिकतम कटौती 37.18 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त व्ययभार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। बनारस बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। वकीलों ने नहीं मानी ये बात तो दर्ज होगा मुकदमा। बनारस बार एसोसिएशन ने काली कोर्ट और बैंड के बगैर वकीलों की अदालत में जाने पर रोक लगा दी। साथ ही इस पर निगरानी के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी इस बात पर भी नजर रखेगी कि कचहरी परिसर में यूपी बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराए बगैर जो लोग काली कोट पहने नजर आएंगे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। ये जानकारी एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप राय ने दी। यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आज रविवार 14 मई को होनी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड और कोई भी एवं फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं। उम्मीदवार नीचे महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जान सकते हैं। मैनकाइंड के ऑफिस में पिछले 60 घंटे से आयकर विभाग की छापेमारी जारी। कंप्यूटर्स का डेटा खंगाला। मेरठ में कर चोरी की जांच में जुटे आयकर विभाग की ओर से मैनकाइंड फार्मा के परिसरों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। दिल्ली रोड स्थित सीएनएफ संचालक संजय बंसल के कार्यालय में 40 से अधिक कंप्यूटर से बिल और आय व्यय से जुड़ा डेटा खंगाला गया। पुराने बिलों और हार्ड डिस्क के डेटा की भी जांच की गई। इसके साथ ही अन्य कई जरूरी दस्तावेज जुटाए गए। दहलोठा गाजियाबाद, एक के बाद एक 30 धमाके। यूपी के गाजियाबाद में एक भयानक हादसा हो गया। यहां एक सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लगी। इस आग की वजह से गोदाम में रखे लगभग 30 सिलेंडर फट गए। इस दौरान धमाके से गोदाम की छत भी गिर गई। हादसे में वहां मौजूद कुछ वाहन भी जलकर खाक हो गए। आसपास 1 किलोमीटर के दायरे के इलाके को खाली करा दिया गया है। 50 पार के उदासीन कर्मचारी जबरन किए जाएंगे रिटायर। जिले के 2 दफ्तरों में लिस्ट बनाने का आदेश। 50 साल से अधिक उम्र वाले उन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी जो काम में रुचि नहीं ले रहे। वाराणसी नगर निगम और जलकल में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने उनकी सूची तैयार करने का आदेश दिया। जारी आदेश में एक शासनादेश का हवाला दिया गया है। नगर आयुक्त ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। कमेटी को 15 दिनों में सूची देने के लिए कहा गया। दादरी जेवर में जीत अंतर दुगने से अधिक बढ़ा। नगर निकाय चुनाव में इस बार जेवर नगर पंचायत और दादरी नगर पालिका के विजयी उम्मीदवारों ने जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले दुगने से अधिक कर दिया है। दादरी में भाजपा प्रत्याशी गीता शर्मा ने इस बार 5,758 और जेवर में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण माहेश्वरी ने 4,529 वोटों से जीत दर्ज की। लोगों में इतनी बड़ी जीत के कयास नहीं लगाए जा रहे थे। नगर निकाय चुनाव के लिए शानदार मतगणना संपन्न हो गई। दादरी नगर पालिका और जेवर जहांगीरपुर, दनकौर व बिलासपुर नगर पंचायत के लिए जनप्रतिनिधि चुन लिए गए। दिल्ली एनसीआर यूपी पर्यटकों का डेंजर वाला एडवेंचर शौक होगा पूरा। भीमताल पर्यटक स्थल में ये हो रही तैयारी।
दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की मुराद पूरी होने वाली है। उत्तराखंड के इस पर्यटक स्थल पर अब टूरिस्ट डेंजर वाले एडवेंचर का भी पूरा मजा ले सकेंगे। मजे की बात तो यह है कि इसके लिए पर्यटकों की जेब भी ज्यादा खाली नहीं होगी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई आकर्षक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित पड़ोसी राज्यों से वीकेंड पर पर्यटक भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल के झीलों में 3 सालों से बंद एंगलिंग के लाइसेंस पर्यटकों को फिर से खुल सकते हैं। आईएसआई एजेंट मिला न लश्कर का हैंडलर, राज ही रह गया अतीक का आतंकी कनेक्शन। अतीक अहमद के साथ ही उसके आतंकी कनेक्शन का राज भी दफन हो गया। कम से कम पुलिस की कार्रवाई को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। महीना बीत गया लेकिन अब तक ना ही आईएसआई एजेंट का पता चला और ना ही लश्कर का हैंडलर जिसके जरिए अतीक हथियार मंगाता था। यहां तक कि अतीक के कब्जे से बरामद पाकिस्तान निर्मित कारतूसों का राज भी अब तक नहीं खुल सका। रडार तकनीक से ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की मांग पर आदेश सुरक्षित। 1991 में हुआ था मुकदमा। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में वर्ष 1991 का एक मुकदमा है। इसमें विवादित स्थल का रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। फिलहाल इस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ व अन्य बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य का वाद दाखिल किया गया था। दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा अब गोरखपुर हाट, मिलेगा बेहतर प्लेटफॉर्म। गोरखपुर में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण सिटी मॉल के बाद दिल्ली हाट की तर्ज पर गोरखपुर हाट बनने जा रहा है। इस हाट में गोरखपुर एवं आसपास के शिल्पकारों, उद्यमियों और सहायता समूह को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म और बाजार मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट को जिले का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है, लेकिन अब तक इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। 10 दिनों में शुरू होगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाला दफ्तर। 3 कैबिन और रिकॉर्ड रूम बनकर तैयार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 10 दिनों के भीतर नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर टेक जोन 4 में प्राधिकरण का दफ्तर बनकर तैयार हो जाना चाहिए, जिसके बाद वेस्ट के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर ग्रेटर नोएडा में स्थित प्राधिकरण के दफ्तर में नहीं। लोकसभा के पूर्वाभ्यास में सफल रहे योगी, चुनाव की कसौटी पर खरे उतरे भाजपा और योगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्वाभ्यास के रूप में लड़े गए नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम, 100 नगर पालिका परिषद और करीब 200 नगर पंचायतों में भगवा परचम फहराकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सभी 17 नगर निगमों में जीत हासिल कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प भी पूरा कर दिया। प्रशांत को बनाया मेयर, नए सियासी पहलवान ने मंझे खिलाड़ी को किया चित। 2017 की गलतियों से सबक सीखते हुए भाजपा ने अलीगढ़ की प्रतिष्ठापूर्ण मेयर सीट विपक्ष से छीन ली है। सियासी अखाड़े के नए पहलवान प्रशांत सिंघल ने अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी सपा के जमीरुल्लाह को धोबिया पाट लगाते हुए चारों खाने चित कर दिया। विश्लेषक समाजवादी पार्टी के जमीरुल्लाह के पक्ष में भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन प्रशांत ने न सिर्फ सभी सियासी पंडितों को गलत साबित किया बल्कि जीत का भारी अंतर पैदा कर यह संदेश देने में कामयाबी पाई कि सियासी तौर पर अनाड़ी कई मायने में खिलाड़ियों से बेहतर खेलता है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं बचा पाए घर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को नगर निकाय चुनाव में झटका लगा। विधानसभा चुनाव 2022 में डिप्टी सीएम की हार के बाद अब निकाय चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य के वार्ड में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सपा अपना दल की पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब 7,377 मतों से पराजित किया था। सीएम योगी के शहर में लगातार चौथी बार खिला कमल। गोरखपुर में बड़े अंतर से मिली जीत। गोरखपुर नगर निगम मेयर पद भाजपा लगातार चौथी बार जीत गई। मुख्यमंत्री का शहर होने के चलते सबकी निगाहें यहां के मेयर पद पर थीं। हालांकि जीत के दावे सभी दल अपने अपने समीकरण से कर रहे थे। बता दें कि यहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 60,876 मतों से हराया। भाजपा को 1,80,629 और सपा को 1,19,753 मत प्राप्त हुए। अखिलेश यादव यूपी में सपा की करारी हार पर चुप। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से खुश। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को 17 में से एक भी पद पर जीत मिलती नहीं दिख रही। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी हार पर चुप्पी साधते हुए कर्नाटक में भाजपा को मिली शिकस्त पर खुशी जाहिर की। कर्नाटक में भाजपा की हार को उन्होंने अंतकाल की शुरुआत बताया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र की तीनों सीट्स पर भाजपा की हार, निर्दलीयों का कब्जा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और भाजपा से सलोन विधायक अशोक कोरी के क्षेत्र के नगर पंचायत सलोन, परदेशपुर और नसीराबाद सीट्स पर भाजपा हार गई है। तीनों सीट्स पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई। नसीराबाद में बीजेपी उम्मीदवार अनीसा बानो निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद अली से 520 मतों से पराजित हुई। अनीसा को 2651 और मोहम्मद अली को 3172 मत मिले। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री चारों धामों में मौसम पर बड़ा अपडेट। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में बारिश। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत 4 धामों में उत्तराखंड मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया। 4 धाम यात्रा रूट पर उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा रूट पर खराब मौसम में बारिश के बाद भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। हाईवे बंद होने की वजह से तीर्थयात्री घंटों तक हाईवे पर फंसे रहते हैं। सपा बसपा और कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी को मिल रही बड़ी जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नगर निकाय चुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। सभी पार्टीज सूरज की तरह डूब रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वर्तमान है और बीजेपी ही भविष्य है। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, 1 लाख की एफडी पर मिलेगा इतना रिटर्न। बचत करना सभी के लिए जरूरी हो गया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने भी रेपो रेट में वृद्धि की। रेपो रेट में वृद्धि होने के बाद कई बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को एफडी में निवेश करने की सुविधा देता है। कोई भी आम नागरिक एसबीआई में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक अपना पैसा निवेश कर सकता है। बैंक की अमृत कलश जमा योजना के तहत एफडी पर आप 7.6% ब्याज दर हासिल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जताया कर्नाटक की जनता का आभार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया। मैं कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की भी सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से ज्यादा सीट्स हासिल कर जीत दर्ज की। जीएसटी वाले एड्रेस पर नहीं मिले व्यापारी तो 50,000 रुपए जुर्माना वसूली सर्वे टीम। उत्तर प्रदेश में फर्जी कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। माल और सेवा कर की चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 मई से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के लिए अधिकारी एक दुकान पर जाएंगे। फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क के बाहर करने के लिए पते का सत्यापन करेंगे। जांच में व्यापारी की फर्म जीएसटी पंजीकरण में दर्ज पता पर नहीं मिली तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।